Hello, hello. Am I audible? Okay. So we welcome you all on this YouTube channel. Today we are going to discussing all theory question of ED. तो आपको घबराने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज इसमें हम लोग ईडी का जितना भी थ्योरी क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करने का कोशिश करेंगे। देखिए आपको जैसे यहाँ पर हम दिखा दे आपको, देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेज हम बना कर रखे हैं जिसमें खूब मतलब लगभग सारे जितना भी थ्योरी क्वेश्चन आते हैं ना वो हम कवर कर लेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या हम केवल थ्योरी से पास हो सकते हैं? क्या हम केवल थ्योरी लेकर पास हो सकते हैं एग्जाम को, ईडी एग्जाम को? तो इसका जवाब है बिल्कुल। आप थ्योरी से पास हो सकते हैं, लेकिन थ्योरी केवल लिखने से पहले आपको कम से कम दो तीन आपको डायग्राम होना चाहिए। भले ही डायग्राम गलत हो, 100% आपका डायग्राम गलत हो, बट आपको 2 से 3 डायग्राम बनाना पड़ता है ताकि कॉपी आपका चेक हो। उसके बाद से आपको कैसे भी जाना है, अगर डायग्राम बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं, फिर भी आपको तो एक दो डायग्राम बन ही जाना चाहिए, क्योंकि इलिप्स वगैरह वो पैराबोला है पर वो सब इजी, आइसोमेट्रिक व्यू है, वो सब आपका बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। प्रोजेक्शन में से आपको एक दो क्वेश्चन, या प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जो सबसे सिंपल होता है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन उसको आप एक बार देख लीजिएगा, आपका उससे 7 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। और आप 2 से 3 क्वेश्चन आपको बस डायग्राम बना देना है, अगर बिल्कुल नहीं आते कैसे भी, बाकी आप थ्योरी लिख दीजिएगा तो बिल्कुल आप पास हो सकते हैं। क्योंकि आपका जो थ्योरी है अप्रोक्सीमेटली में 21 मार्क्स से लेकर आपका 35 मार्क्स के आसपास आता है। तो चलिए, आप टाइम पास ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो है ये बहुत बार ये पूछता है, ये बहुत बार क्या हर बार पूछता है, व्हाट इज ऑटोकैड, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड का जो है इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने हैं, और ऑटोकैड क्या होता है इसको भी बताना है। तो देखिए क्या होता है, ऑटोकैड इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन। देखिए यहाँ पे सी से होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म होता है, आप इसको एकदम ऐसे ही लिखते जाइए, ऑटोकैड इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग 2D एंड 3D डिजाइन। इसका यूज हम लोग क्या चीज में करना है, 2D और 3D जो डिजाइन होता है उसको हम लोग बनाने में, उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये केड जो एक सॉफ्टवेयर है इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं 2D और 3D डिजाइन करने में, बनाने में। एंड टेक्निकल ड्राइंग्स, इसको 2D 3D डायग्राम्स और टेक्निकल ड्राइंग्स के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इट इज पावरफुल प्रोग्राम डेट कैन बी यूज इन मेनी इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड एप्लीकेशन। जो ये है बहुत पावरफुल प्रोग्राम है, प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर है जिसका यूज बहुत सारे इंजीनियरिंग में और आर्किटेक्चर रिलेटेड एप्लीकेशन होता है। आर्किटेक्चर आपका जैसे इसका मैकेनिकल में भी यूज होता है, सिविल में भी यूज होता है, इंजीनियरिंग इसमें जैसे आपका कोई घर वगैरह बनाना होता है तो उससे 3D आर्किटेक्चर जो होता है वो आपका कैड सॉफ्टवेयर से ही होता है, ऑटो कैड सॉफ्टवेयर से। और साथ ही में आपका जो मैकेनिकल चीज में होता है, जो जिसमें आपका 3D कार मॉडल वगैरह बनाना रहता है, उसको बनाने से पहले तो ऑटोकैड से ही होता है। अब चलिए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड का जो एडवांटेज है वो क्या क्या है। तो आप देखिए सिंपल एकदम एग्जांपल है, इजी टू लर्न। आपका देखिए ये वाला जितना ब्लू पॉइंट है ना इसको आप याद कर लीजिएगा। इजी टू लर्न आपका ये हो गया, अफोर्डेबल हो गया, कंपेटेबिलिटी हो गया, एक्यूरेट हो गया। अब आपको देखिए क्या हो गया, की पॉइंट हो गया आपका। और आप एग्जाम में मान लीजिए आपको ये वाला उतना याद नहीं आ रहा है ना इधर का, तो आपको बस ये याद हो जाएगा इजी टू लर्न। अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाँ कैसे आपको तोड़ना है, कैसे बताना है। इजी टू लर्न जो इजी होता है लर्न सीखने में, बहुत इजी, आप जल्दी सीख सकते हैं। इसको आप अपने भाषा में भी, इसको लैंग्वेज में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन देख लीजिए अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ऑटोकैड इज अ यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर विथ अ सिंपल इंटरफेस। ये जो होता है यूजर फ्रेंडली होता है, क्यों होता है विथ सिंपल इंटरफेस, इसका जो इंटरफेस होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। इट इज रिलेटिव इजी टू लर्न इवन फॉर नोविसेस। उसके बाद अफोर्डेबल मतलब क्या होता है, ऑटोकैड इज एन अफोर्डेबल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउस टू यूजर डिजाइन क्रिएट डिटेल्स ड्राइंग विदाउट स्पेंडिंग अ फॉर्चून। मतलब अफोर्डेबल ये जो होता है बहुत चीपेस्ट होता है, उतना ज्यादा पैसा नहीं इसमें लगता है। अब जो इसको है अफोर्डेबल प्राइस में सॉफ्टवेयर का यूजर जो है डिजाइनिंग क्रिएटिंग कर सकता है विदाउट स्पेंडिंग फॉर, ज्यादा पैसा बिना इन्वेस्ट किए वो कर सकते हैं यूज इसका। चलिए अब नेक्स्ट आपका क्या है, कैपेटेबिलिटी। अब कैपेटेबिलिटी जो है, compatibility. AutoCAD is compatible with a wide range of operating system and another software program.
जो इसका कैपेबिलिटी जो होता है ना, जो इसका ऑटोकैड जो है, ये वाइड रेंज ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब इसको आप लिनक्स होता है ना, जिस आपका ओएस होता है, विंडो लिनक्स और आईओएस होता है ना, उसमें आप किसी में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। वाइड, ये देखिए वाइड रेंज लिखा है, ये बहुत सारा लार्ज, इसमें सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में लगभग सपोर्ट करता है। अब देखिए एक्यूरेट, एक्यूरेट से आपको समझ में आ ही रहा होगा जी, 100% एक्यूरेट देता है, मिस्टेक जीरो होता है। AutoCAD इज हाईली एक्यूरेट प्रोग्राम allowing designers and engineers to create precise। ज्यादा AutoCAD जो है हाईली एक्यूरेट प्रोग्राम है, क्योंकि ये मान लीजिए कंप्यूटर आदमी इंसान करता है तो आपको क्या करना पड़ता है। मान लीजिए आप यहाँ पे गलती कर दिए, आप लाइनिंग वाइनिंग घिसे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। आप डायमीटर नाप रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर आपको हो सकता है। लेकिन जब कंप्यूटर से आप करेगा तो कैसे होगा, कुछ नहीं, जैसे बिल्कुल आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लीजिए इसको, अब यहाँ से हमको स्ट्रेट और मार जीरो जीरो हो गया। ये देखिए, ये तो मेरा स्ट्रेट लाइन हो गया। लेकिन वही हम ऐसे पेन से और मान लीजिए हम करते हैं तो फिर होगा, ये देखिए थोड़ा बहुत तो लाइन टेढ़ी हुई कि नहीं। ये होता है ना, ये एक्यूरेट जो सॉफ्टवेयर होता है, ये एक्यूरेट देता है डिजाइन। अब देखिए इसका डिसएडवांटेज, किसी चीज का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेजेस तो होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, complexity. AutoCAD is complex and powerful software program which can be intimidating for beginners. अब मान लीजिए जिसको बहुत सारे फीचर दिया हुआ, वो कॉम्प्लेक्स फाइन लर्न, आप इजी टू लर्निंग है, आप यूज करेगा तो लर्निंग कर सकते हैं जल्दी। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ज्यादा होगा ना, क्योंकि आप में इसमें जब एक चीज में बहुत सारा फंक्शन रहता है तो कॉम्प्लेक्स तो होता ही। इसी को बताया गया है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बहुत ज्यादा होता है, विच इंडेंटिंग फॉर बिगनर्स। जो बिगनर होते हैं ना उसके लिए, मान लीजिए आप तो जब यूज करने लगे तो आप बहुत सारे फीचर जान जाएंगे। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में जाएगा तो आपके यहाँ यहाँ ऐसे, मतलब चारों तरफ एक बार बना रहेगा, तो आपको पता चलेगा कहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम इस नोट पैड पे पढ़ा रहे हैं, अब इसमें आपको पता नहीं चलेगा हाँ यहाँ पे जाने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दाबने पे क्या हो रहा है। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी लगता है। अब सेकेंड वाला देखते हैं क्या है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अब देखिए हार्डवेयर क्या चाहिए इसको रन करने के लिए, सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर तो लगेगा ना, अच्छा खासा हार्डवेयर। देखिए AutoCAD रिक्वायर्ड अ पावरफुल कंप्यूटर विद द राइट हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन टू रन द प्रोग्राम स्मूथली। अब मान लीजिए आपका हार्डवेयर जो है, जिस प्रोसेसर आपका लो प्रोसेसर i3 हो गया, और मान लीजिए आपका रैम 2 GB रैम हो गया, ग्राफिक नहीं है, तो आपको लैपटॉप ऑटोमेटिकली है जो स्लो काम करेगा, हैंगिंग करेगा, हैंगिंग प्रॉब्लम आएगा। लेकिन वहीं आपका हाई, देखिए आप लिखा है पावरफुल कंप्यूटर विद राइट हार्डवेयर, और आपका ज्यादा स्पेसिफिक ग्राफिक भी दिया हो, रैम मान लीजिए 16 GB का हो गया, तो उसमें आपका स्मूथली प्रोग्राम रन करेगा। तो इसके लिए क्या है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, मतलब अच्छा खासा कंप्यूटर चाहिए आपको। एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर अपडेट। अब देखिए इसका ये होता है ना, जैसे एक बार आप खरीद लिए तो ऐसा नहीं होता है, इसका अपडेट आता है तो आपको पेमेंट करना पड़ता है, इसका रिसाइकलिंग करना पड़ता है। तो देखिए इस AutoCAD इज ए कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट अपडेट विच कैन बी एक्सपेंसिव। देखिए अब ये एक्सपेंसिव तो होता ही ना, क्योंकि इसको जब जब आप अपडेट आएगा तो आप अपडेट कीजिएगा तो उसका अलग से चार्जेस लगता है। नॉट सुटेबल फॉर एवरीवन। AutoCAD is not suitable for everyone since it is primarily used to engineers and architects। ये जो होता है इस सब के लिए सुटेबल नहीं होता है, ये केवल इंजीनियर और आर्किटेक्चर के लिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका है, इसमें ही आपको पूछ सकता है ना, ये नेम एंड एक्सप्लेन 10 एडिट कमांड यूज इन कैड। अब कैड का ये देखिए एडिट कमांड दिया है, एडिट कमांड दे सकते हैं या 10 कमांड दे देगा जिसका आप यूज करते हैं AutoCAD में। यहाँ पे देख आपको दे देगा नेम एंड एक्सप्लेन द कमांड्स विच आर यूज इन कैड। ये से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। और आपके ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको हम कमेंट में इसका लिंक हम डाल देंगे, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट में आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आप ये देखिए, फॉलोइंग आर द 10 एडिट कमांड यूजिंग कैड। यहाँ पे नीचे जो दिया गया है 10 कमांड है जो कैड में यूज होता है। मूव, मूव से आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग देखिए आप अपनी फाइल मैनेजर खोलते हैं, फाइल मैनेजर में गए, आपको एक फोल्डर में गए, फोल्डर में जाने के बाद आप कोई पिक्चर उठाएं, पिक्चर को उठा के वहां से क्या किए, मान लीजिए उस पर लॉन्ग प्रेस किए, लॉन्ग प्रेस करने के बाद उसमें आता है कट, कॉपी पेस्ट, मूव। तो मूव क्या होता है, एक प्लेस से किसी चीज को दूसरे फोल्डर, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए क्या कहते हैं, मूव। उसी को कहते हैं मूव। यहाँ पे देखिए मूव, दिस कमांड इज अलाउ यू टू मूव an object or select object to different location in your
ड्राइंग बाय स्पेसिफिक बेस्ट पॉइंट इन डेफिनेशन पॉइंट। देखिए डेस्टिनेशन पॉइंट सेम वैसे ही होता है ना, जिससे आपका देखिए आप क्या दिया है। दिस कमांड एक बार फिर देखिए, दिस कमांड अलाउस यू टू मूव इन ऑब्जेक्ट, आपको मूव इन ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन ऑफ objects to a different location in your drawing by specifying base point and destination points। अब आपको वही है, यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट बनाए हैं, आप कोई प्रोग्राम बनाए हैं या कोई डायग्राम बनाए हैं, अब आप इसको क्या करते हैं, मूव जाकर यहाँ से आप उठाकर यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक डायग्राम को दो बार आपको दोबारा कहीं दूसरी जगह ले जाना है या दूसरी जगह को यूज करना है, आप उसको उठा के मूव करके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉपी, कॉपी तो सारे लोग अप्रोक्सीमेटली में जानते ही होंगे, क्योंकि कॉपी तो सब कोई कॉपी पेस्ट आजकल कौन नहीं करता है। देखिए सिमिलर टू द मूव कमांड, दिस इज कमांड अलाउस यू टू मेक अ कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेस इट इज डिफरेंट लोकेशन इन योर ड्राइंग। अब मान लीजिए आप इस पर काम कर लिए, इसका कि यहाँ पे सिमिलर आपका जरूरत है, ऐसे ही इसका फिर से दोबारा जरूरत पड़ता है, तो सिलेक्ट किए फिर आप कॉपी कर लिए, यहाँ पे आके पेस्ट कर लिया, आप वहां पर भी यूज कर लिए उसका, आपको बनाने में टाइमिंग नहीं लगे, इससे आपका टाइमिंग सेव हुआ। ये भी आप एडवांटेजेस में लिख सकते हैं, इसमें ये फीचर होता है। आप जितना ये सब कमांड लिखते हैं ना, इसके थ्रू आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम सेव होता है। ये देखिए रोटेट, अब रोटेट भी आप लोग जानते होंगे, दिस कमांड लेट्स यू रोटेट ऑब्जेक्ट अराउंड अ स्पेसिफिक पॉइंट और एक्सिस बाय स्पेसिफाइंग एन एंगल और सिलेक्टिंग रेफरेंस पॉइंट्स टू डिफाइन द रोटेशन एंगल। आप मान लीजिए यहाँ पे आप कोई डायग्राम बनाए, कोई यहाँ पे मान लीजिए लाइनिंग बनाए कोई अलग डिग्री पे, अब आपको इसको इसमें ऑप्शन दिया रहता है ना रोटेट करने के लिए, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। जिससे हम जिस चीज को हम देखिए रोटेट कर रहे हैं ना यहाँ पे, देखिए ये वाला हम रोटेट यहाँ से हम करके दिखाते हैं रोटेट। जैसे आप इसको रोटेट, अबे हो जा, यहाँ से नहीं हो रहा है मेरे वाला में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रोटेट हो रहा है ना, आप किसी भी एंगल पे स्पेसिफिक एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, ये भी आपका फीचर्स उसमें रहता है। किसी को हम लोग कहते हैं रोटेट कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग इमेज वगैरह भी तो रोटेट करते ही होंगे, जैसे वैसे ही उसी को कहते हैं रोटेट। अब scale, this is command allows you to resize object proportionally or non-proportionally either by specify a scale factor or by selecting reference point to define the new size। स्केल से आप मतलब स्केल आप यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, उससे आप साइज मेजरमेंट, साइज एक होता है ना स्केल, उसमें यूज होता है, जिससे साइज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मान लीजिए बड़ा है, जिसको आप स्केल करके छोटा कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इसी को कहते हैं रिसाइज। उसके बाद से देखिए आपको क्या दिया है, stretch, stretch, this command let you stretch or elongate object by selecting a boundary around them and specifying how far to move the selected edge or corners। अब आप मान लीजिए यहाँ पे कोई ड्राइंग हो गया, इसका ये एज हो गया आपका और ये कॉर्नर हो गया, तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए बता रहा है आप इसका इलोंगेट, इलोंगेट मतलब क्या होता है, बढ़ा सकते हैं आप इसको ऑब्जेक्ट को। सिलेक्टिंग बाउंड्री, आप मान लीजिए कोई बाउंड्री सिलेक्ट कर लिए, अब हमको इतना बाउंड्री का चाहिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इलोंगेट बढ़ा सकते हैं। यहाँ से देखिए इसको बढ़ा सकते हैं, आप इसको एंगुलेट कर सकते हैं, इसी को कहते हैं स्ट्रेच। अब देखिए ट्रिम, this command is used to remove or trim any part of object that overlap or intersect with others object in your drawing। अब मान लीजिए मेरा ये वाला देखिए, अब मान लीजिए आप हम ड्राइंग बना दिए, ओवरलैप किया है, यहाँ पे देखिए आपको ओवरलैप पर किया है ना, अब इसको आप इसको हटा, इसको रिमूव कर सकते हैं, यही फीचर जो दिए थे उसी को ट्रिम कहते हैं। जो आपका प्रोजेक्ट देखिए ऑब्जेक्ट इन योर ड्राइंग, जो आपका पार्ट जो है ऑब्जेक्ट डेट ओवरलैप, जो ओवरलैप क्या रहता है या इंटरसेक्ट क्या रहता है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं, उसे कहते हैं ट्रिम। अगर आपको वीडियो स्लो लगता होगा तो आप 2x पे इसको देख सकते हैं। अब देखिए आप एक्सटेंड, एक्सटेंड आपका वैसे ही, दिस कमांड इज लेट यू एक्सटेंड ऑब्जेक्ट बाय सिलेक्टिंग अ बाउंड्री एंड स्पेसिफाइंग हाउ फॉर टू एक्सटेंड द सिलेक्टेड एज और कॉर्नर। ये भी एक्सटेंड होता है ना, सेम लाइक असिस्टेंस जो था इलोंगेट उसमें करते थे, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, पूरा फिगर को बढ़ा देंगे, उसी को कहते हैं एक्सटेंड। जैसे लाइक ऐसा समझिए इसको, अब देखिए इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। अब देखिए, हाँ देखिए ये देखिए एक्सटेंड हो गया यहाँ पे, इसी को कहते हैं एक्सटेंड। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑफसेट, ऑफसेट जो है दिस कमांड लेट यू क्रिएट पैरेलल कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आइदर इनसाइड ऑफ आउटसाइड ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ डिस्टेंस। अब इसका यूज जो हम लोग करते हैं,
कहाँ पे होता है, देखिए ये ऑफसेट का मतलब होता है ना, जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का पैरेलल कॉपी आप कर सकते हैं, उसी को कहते हैं ऑफसेट। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब देखिए ये भी आपका 10 मार्क, आप उसमें 10 आपको पूछा था, तो यहाँ पे हम लोग 8 डिस्कस कर चुके हैं, दो और बचे हैं। तो ये देखिए मिरर। मिरर तो आप भी समझते होंगे, मान लीजिए ये इस तरफ है, एक मिनट, आपका ऐसे देखिए, आप इसको मिरर कर देंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, यही आपका मिरर हो जाता है। देखिए दिस कमांड अलाउस यू टू क्रिएट अ मिरर्ड कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बाय स्पेसिफाइंग मिरर लाइन ऑफ एक्सिस। जिससे आपका मिरर, जैसे ये दिखा रहे थे ना, आप कैसे अगर आप इसको मिरर करेंगे तो ऐसे दिखेगा, जैसे इधर से ये रहेगा लेकिन ये वाला आपका इधर आ जाएगा क्वेश्चन, इसको आप मिरर कर दिए, इसको कहते हैं मिरर। अब देखिए एरे, दिस एरे आपका प्रोग्रामिंग वाला, देखिए एरे आप पढ़े ही होंगे। देखिए दिस कमांड let you create pattern of multiple copies of object either in rectangle or polar arrangement by specifying the number of row column and spacing between object। अब देखिए आप एरे उसमें भी आप पढ़े होंगे, एरे क्या होता है, एरे आप जैसे एरे नॉर्मल आपका एक पैटर्न होता है ना, जिसमें आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, जैसे चार्ट आप बनाते हैं रो और कॉलम का यूज करके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप उसी को कहते हैं, क्लास ले रहे बोल दो, उसी को कहते हैं हम लोग एरे, जिसमें हम एक चार्ट पैटर्न बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला हो गया, इसमें कॉपी हम लोग कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं। अब देखिए व्हाट इज कैड, नेम ऑफ कैड सॉफ्टवेयर, गिव एडवांटेज इन डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ यूजिंग कैड। अब देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ऑटो कैड इसके पीछे आप मतलब पढ़े होंगे। आपको कभी कभी ये भी आ जाता है ना, ऑटो कैड और कैड में डिफरेंस बताइए, ऑटो कैड हो गया एंड कैड में डिफरेंस। तो आप देखिए आपको ऑटोकैड जो है ना, ये ऑटोकैड जो है ये वाला आपका सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटोकैड। ऑटोकैड आपका एक अलग सॉफ्टवेयर है, लेकिन कैड जो है आपका क्या है, ये आपका कैड जो कंप्यूटर, देखिए कैड अलग चीज हो गया। कैड का यूज जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो ऑटोकैड के थ्रू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CAD stands for Computer Aided Design, which is a technology used in various industries for design and drafting techniques, drawing models, and prototype of on a computer. CAD software is used to create 2D or 3D models of products, buildings, or other structures that can be viewed and manipulated in virtual environment। देखिए ये क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, इसका CAD का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जैसे हम लोग 2D 3D ड्राफ्टिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, जिससे क्या चीज का, जिससे प्रोडक्ट का आजकल तो दिख ही रहे 3D प्रोडक्ट दिखाते हैं। आप ऐसे कोई प्रोडक्ट हो गया तो आप इसको चारों तरफ से 360 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, कोई फोन पसंद आता है, आप फोन में भी देखिए तो 360 डिग्री का रोटेशन दिया रहता है, वो आप इसमें कर सकते हैं ऑटो कैड में। और आप यहाँ पे बिल्डिंग, जैसे कोई आजकल घर बनवाते हुए तो इंजीनियर जाके जो आर्किटेक्चर कराते हैं ना, जो उसका आप नक्शा कटवाते हैं, मैपिंग कराते हैं, वो भी आजकल 3D में होता है। आपका घर बनने से पहले आप घर देख सकते हैं, आपका घर दिखेगा कैसे, लाइक इट इज ऑटो कैड। अब देखिए अब इसका सॉफ्टवेयर का नाम बताना है ना, फोर कैड सॉफ्टवेयर। तो आपका देखिए फोर कैड सॉफ्टवेयर क्या क्या है। पहला वाला आपको ऑटो कैड है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन हम चार देखिए। एक ऑटो कैड, डेवलप्ड बाई ऑटोडेस्क, ऑटोडेस्क के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, जिसका ऑटोकैड है। ऑटोकैड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैड सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। जो सबसे मोस्ट जो पॉपुलर कैड सॉफ्टवेयर है वो कौन सा वाला है, तो ऑटोकैड है। जिसका डेवलप किसने किया है, डेवलपर कौन है, ऑटोडेस्क। It is widely used by engineers, architects, and designers for creating 2D and 3D design and drafting technical drawings. AutoCAD has a range of tools and features that help in creating complex designs with accuracy and प्रिसिशन। ये देखिए जो आपका ये टूल से जो डिजाइन, यहाँ पे वही सेम बात है, इंजीनियर जो आर्किटेक्चर्स जो है, डिजाइनर्स जो है, इसका यूज करते हैं 2D 3D डिजाइन करने के लिए, ड्राफ्टिंग करने के लिए। ऑटोकैड जो है रेंज ऑफ टूल्स एंड फीचर्स, इसमें बहुत सारे टूल्स में इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए रहते हैं, इंटीग्रेटेड रहते हैं। उसके बाद से सेकेंड वाला आपका है सॉलिड वर्क। और आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, दो तीन सॉफ्टवेयर और है जिसका इजी नेम होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ आप देखिए सॉलिड वर्क, डेवलप्ड बाय Dassault Systems। सॉलिड वर्क इज ए 3D CAD सॉफ्टवेयर यूज इन प्रोडक्ट डिजाइन। इसका जो यूज होता है सॉलिड वर्क, इसका प्रोडक्ट डिजाइन में ज्यादा वर्क यहाँ पे हुआ है। सिमुलेशन, देखिए प्रोजेक्ट डिजाइन सिमुलेशन जो होता है उसमें यूज हुआ है, एंड मैन्युफैक्चरिंग में इसका ज्यादा यूज होता है।
It has a user-friendly interface that makes it is easy to create and easy to design, and it also has a range of features such as पैरामेट्रिक मॉडलिंग, सीट एंड मेटल डिजाइन एंड असेंबली मॉडलिंग। अब देखिए इसका क्या है यहाँ पे, ये आपका देखिए इसमें तो बहुत सारा फीचर्स दिया जाता है, बहुत सारा टूल रहता है। तो इसमें जिसमें ज्यादा टूल्स और फीचर्स रहेंगे वो कॉम्प्लेक्स हो गए, लेकिन ये देखिए इसमें इजी टू क्रिएट, इसमें थोड़ा बहुत कम रहता है आपका। इसका प्रोडक्ट डिजाइनिंग में यूज करते हैं, इसमें थोड़ा बहुत फीचर्स कम है जो इजी होता है, आप इजीली उसका यूज कर सकते हैं, क्रिएटिंग एडिटिंग डिजाइनिंग इजी होता है। अब देखिए स्केचअप, स्केच से ही आपको पता चल रहा है स्केचअप, जिसमें स्केचिंग हो। देखिए स्केचअप इज अ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर package that is popular among architects and इंटीरियर डिजाइनर्स। अब देखिए इंटीरियर डिजाइनर जो होते हैं इसका स्केचअप का यूज ज्यादातर होता है वहाँ पे, और आर्किटेक्चर्स जो है इसका यूज ज्यादा करते हैं। इट ऑफर्स एन इंटुइटिव इंटरफेसेस एंड रेंज ऑफ टूल फॉर क्रिएटिंग डिटेल्स 3D मॉडल ऑफ बिल्डिंग। देखिए फर्नीचर एंड इसका देखिए फर्नीचर में भी यूज होता है इसका, फर्नीचर एंड अदर ऑब्जेक्ट। अब स्केचअप का है जिसका स्केचअप आपको स्केचिंग करना है, तो इसका 3D डिजाइनिंग जो ज्यादातर होता है ना, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तब देखिए इसका ज्यादातर यूज जो होता है आपका फर्नीचर में भी होता है, 3D मतलब बिल्डिंग डिजाइनिंग में भी आपका इसी का यूज होता है, और अदर सब्जेक्ट का जो 3D डिजाइनिंग होता है इसके थ्रू ही होता है। फ्यूजन देखिए यहाँ पर, फ्यूजन 360 मान लीजिए, आप 360 से आपको 360 डिग्री व्यू, उसी का मतलब है 3D। डेवलप्ड बाई ऑटोडिस्क, ये भी देखिए ऑटोडिस्क के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये देखिए ये भी ऑटोडिस्क के द्वारा ऑटोकैड डेवलप किया गया है, तो मतलब ये सिमिलर ही होगा, थोड़ा बहुत सा फर्क इसमें डिफरेंस होगा। फ्यूजन 360 इज क्लाउड बेस्ड कैड। अब ये देखिए क्या क्लाउड बेस्ड, देखिए क्लाउड बेस्ड software package that offer a range of tools for 2D and 3D design, including modeling, देखिए रेंडरिंग एंड सिमुलेशन कैपेबिलिटीज। इट ऑल्सो इंक्लूड collaboration tool that allow multiple users to work on the same design project in रियल टाइम। अभी देखिए क्या क्लाउड बेस्ड है, तो क्लाउड बेस्ड में क्या होता है आपका, क्लाउड बेस्ड जिसमें स्टोरिंग का जो होता है नेटवर्क पर आपका एक सर्वर पर अपलोडिंग होता है, जिससे आप एक ही देखिए एक ही टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट पे मतलब दो चार पांच जितना लोग आपका है उतना लोग एक साथ इस पे मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे वर्क कर सकते हैं सेम डिजाइन प्रोजेक्ट पे। इस क्या होता है, मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुतों लोग को यूज मतलब साथ में काम करना, मान लीजिए आपका कुछ दोस्त को कुछ अलग आता है डिजाइनिंग, आपको कुछ अलग डिजाइनिंग आता है। मान लीजिए कोई ऊपर का फ्रंट व्यू करने वाला है, कोई बैक व्यू करने वाला है डेवलप, तो उसको करने के लिए क्या होगा, आप मान लीजिए ऑटो कैड का यूज करेंगे तो आप सिंगल यूजर हो है, आप एक के लिए काम करना पड़ेगा ना, लेकिन आप फ्यूजन 360 का यूज करते हैं तो आप लोग दोनों आदमी एक ही प्रोजेक्ट पर अलग अलग काम कर सकते हैं। अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कैड। अब कैड के इसके एडवांटेज क्या है, तो कैड सॉफ्टवेयर का एडवांटेज आप देख सकते हैं, आप अपने से भी लिख सकते हैं। देखिए एफिशिएंसी, कैड देखिए कैड सॉफ्टवेयर अलाउज डिजाइनर्स टू क्रिएट एंड मॉडिफाई डिजाइन क्विकली एंड एक्यूरेट विच इंक्रीज इफिशियंसी इन प्रोडक्टिविटी। अब इससे देखिए क्या होता है, आपको मान लीजिए डिजाइनिंग करना है तो आप अपने हाथ से स्केचिंग करते हैं, मान लीजिए सिंपल पेन और पेंसिल से आप डिजाइनिंग करते हैं, तो आपका तो पहले 3D आप करिएगा तो 3D उतना व्यू नहीं अच्छा दिखेगा। उसके बाद आपका इक्वेसी है वो एक बहुत ज्यादा कम होगा ना, इफिशियंसी आपका है, आप कितना फास्ट करिएगा, ज्यादा ज्यादा काम कीजिएगा तो आप 2 से 3 मान लीजिए डायग्राम या प्रोजेक्ट आप एक दिन में बना सकते हैं, ज्यादा बनाएंगे तो। लेकिन आप इसका जो आप 2 3 जो 1 से 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट आप दिन भर में बना रहे हैं, वो आप इस सॉफ्टवेयर से आप 10 मिनट से 15 मिनट में आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो मैपिंग जो होता है मेजरमेंट करना रहता है वो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप यहाँ पे एक्यूरेट आपका एक्यूरेसी उसका एक्यूरेट आपका एरर बहुत सारा उसमें निकलेगा, लेकिन इसमें कोई भी एरर भी नहीं निकलेगा, एक्यूरेटली भी होगा। और आप इसमें टूल रहेगा जिससे आप फटाक फटाक पूरा मेजरमेंट करके डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसलिए इसका एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा है, और प्रोडक्टिविटी, अब प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, उत्पाद ज्यादा होगा आपका, जब एफिशिएंसी होगा आप क्विक जल्दी जल्दी कोई चीज काम करेंगे तो उसमें पक्का है जब आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो उसका ये बेनिफिट है। अब देखिए एक्यूरेसी, CAD software can product high accurate and precise design that are essential in industries such as aerospace, engineering and manufacturing। अब इसका देखिए एक्यूरेसी जो होता है, देखिए वही हुआ जिससे एक्यूरेट हाई एक्यूरेट, जो इसका एक्यूरेसी है गलत होने का चांसेस बहुत कम, एरर बहुत कम होता है, इसमें एक्यूरेट हाई एक्यूरेट होता है, प्रिसाइज होता है डिजाइन, और
इंडस्ट्री जैसे एरोस्पेस हो गया, इंजीनियरिंग वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग में इसका ज्यादा यूज होता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा डिजाइनिंग है जो हम लोग हाथ से सिंपल डिजाइनिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के थ्रू वो बहुत ही ईजी होता है, उसी को एक्यूरेसी होता है, विजुअलाइजेशन। अब वही आपको हम बोले थे, आप मान लीजिए 3D आप डिजाइनिंग करें तो उतना अच्छा विजुअलाइजेशन नहीं आएगा। अब इसमें देखिए, कैड सॉफ्टवेयर इनेबल डिजाइनर्स टू व्यू एंड मैनिपुलेट 3D मॉडल्स व्हिच हेल्प इन विजुअलाइजिंग द फाइनल प्रोडक्ट एंड आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स बिफोर प्रोडक्शन। अब वही हुआ ना, मान लीजिए आप घर आर्किटेक्चर करने वाले हैं, तो आप ऐसे तो गए मैपिंग करा लिए, आप यहाँ पे आप नक्शे कटवा लिए, लेकिन आप उसको बनवाते हैं, आप उसको कुछ डिजाइनिंग खराब दिखा, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, आप तो तोड़वा नहीं सकते। लेकिन इसका देखिए, इसका बेनिफिट क्या है, विजुअलाइजेशन में आपको क्या होता है, 3D आपका मान लीजिए प्रोडक्ट आप डिजाइनिंग करा लिए, अब आपका घर रूम वगैरह सब दिखने लगेगा 3D में। हाँ, आपका मान लीजिए ये आपका एक रूम हो गया, इधर एक रूम हो गया, ये बालकनी आपका हो गया, फिर यहाँ से आपका सीढ़ी ऊपर गया, ये सब आपको पूरा उसमें 3D दिख गया। अब आप चाह रहे नहीं सीढ़ी यहाँ से नहीं जाके सीढ़ी यहाँ से जाए, तो आपको तोड़ना थोड़ी पड़ेगा, आप डिजाइनिंग पहले ही यहाँ से करा लिए, और आप 3D विजुअलाइजेशन में आप विजुअलाइज कर लिए, आप फाइनल प्रोजेक्ट से पहले, आपको प्रोजेक्ट बनने से पहले, मतलब तैयार होने से पहले आप उसको विजुअलाइजेशन कर लिए, जिससे क्या हुआ, आपका नुकसान होने से बच गया ना। और आपका 3D मॉडलिंग आप पूरा अपने मन चाह देख के सब चीज आप उससे मॉडिफाइंग करा सकते हैं, चेंजिंग करा सकते हैं, उसी का जो है एडवांटेज इसमें मिलता है। अब ये देखिए, कोलैबोरेशन, CAD सॉफ्टवेयर अलाउ मल्टीपल यूजर टू वर्क ऑन द सेम डिजाइन मल्टी सिमुलटेनियसली विच improves कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। अब वही हुआ कोलैबोरेशन, जैसे आप मान लीजिए अकेले कोई सिंगल वर्क करता है, आप मान लीजिए पेन पेंसिल से करते हैं, तो आप एक मान लीजिए यहाँ पे आर्किटेक्चर करना है, तो आप एक आर्किटेक्चर ऐसे थोड़ी है जो आप ऊपर का इधर कर लिए इस पेज पे, नीचे का इधर से कर लिए, घर का आधा रूम इधर कर लिए इधर कर लिए, वैसे नहीं होता है। तो आप उसमें क्या करेंगे, एक आदमी सिंगल वर्क कर सकता है, लेकिन इसमें क्या है, कोलिब्रेशन इसमें दिया जाता है ना, आप एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं, कोई फ्रंट ऊपर का कर रहा है, कोई नीचे कर रहा है, कोई अगल बगल, सब चीज आप लोग एक साथ ही कर सकते हैं। तो इसमें टीम वर्क जो दिया रहता है और कोलिब्रेशन का बेनिफिट मिलता है, यही एडवांटेज इसका हो गया। अब देखिए, एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेजेस भी तो होना ही चाहिए, तो देखिए डिसएडवांटेज ज्यादा कुछ नहीं है। कॉस्ट देखिए, केट सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सपेंसिव टू परचेज स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेस और इंडिविजुअल यूजर्स। अब बिल्कुल, अब मान लीजिए आप सिंगल यूज करने वाले हैं, तो आपको इसका जो परचेस आप करिएगा, प्राइस तो महंगा रहता है ना, कॉस्ट, जब सॉफ्टवेयर इतना जो ज्यादा फीचर देगा उसका प्राइस भी उतना ज्यादा रहता है, ये कॉस्टली पड़ता है। कॉम्प्लेक्सिटी, some CAD software can be complex and require extensive training to use efficiently, effect, देखिए effectively, which can be a barrier to entry for new user। अब कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या हो गया, मान लीजिए आप न्यू बिगनर हैं, आप न्यू स्टार्टअप वाले हैं, आप न्यू यूजर हैं आप सॉफ्टवेयर, आप किसी भी ऐप को आप नया नया यूज करते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है, बहुत सारे फीचर्स पता नहीं रहता है। वहीं इसमें है, जब आपका कॉम्प्लेक्सिटी तो थोड़ा बहुत रहता है, जो आप इफिशियंटली आप नहीं हो सकते ना, क्योंकि आपको उतना, देखिए यहाँ पे दिया है ट्रेनिंग टू यूज, आपको ट्रेनिंग, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग टू यूज आपको रिक्वायर होता है, ट्रेनिंग का। आप बिना ट्रेनिंग को उसको उतना इफिशियंटली यूज नहीं कर सकते, आप धीरे धीरे यूज करिएगा, पहले फीचर्स देखिएगा कहाँ पे कौन सा फंक्शन है, कहाँ से कौन सा वर्क हो रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये आपका डिसएडवांटेज हो गया। डिपेंडेंसी और टेक्नोलॉजी, अब इसका सिंपल सी बात है, आपको टेक्नोलॉजी पर तो डिपेंड होना चाहिए, आप सॉफ्टवेयर है तो आप मान लीजिए आपके पास लैपटॉप ही ना हो, टेक्नोलॉजी ही ना हो, तो आप सॉफ्टवेयर का यूज कहाँ कीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, केड सॉफ्टवेयर इज रिलेंट ऑन टेक्नोलॉजी एंड रिक्वायर्स अ कंप्यूटर, देखिए यहाँ पर रिक्वायर्स अ कंप्यूटर है, एंड सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट विच कैन लीड टू डाउन टाइम एंड टेक्निकल इशू इफ नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड। अब मान लीजिए वही बात हुआ, जिससे आपके पास जब है ही नहीं लैपटॉप, आप सॉफ्टवेयर चलाइएगा कहाँ पे, ओएस ही नहीं है आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप सर यूज कहाँ पे कीजिएगा। तो ये आपका हो गया डिसएडवांटेजेस। अब देखिए, उसका डिसएडवांटेजेस और भी यहाँ पे है आपका, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हम्म। और उसका एक और देखिए यहाँ पे, लिमिटेड क्रिएटिविटी। अब उसमें क्या है, लिमिटेड क्रिएटिविटी, ये भी डिसएडवांटेज है। सम डिजाइनर्स आर्ग्यू दैट यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर कैन लिमिटेड क्रिएटिविटी एंड लीड टू डिजाइन दैट आर टू फॉर्मूलिक और ग्रेडिक। इसमें लिमिटेड क्रिएटिविटी होता है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए फॉर्मेलिटी यहाँ पे दिया है ना, फॉर्मूलिक और ग्रीडिक। इसमें जो होता है फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला वगैरह का यूज होता है, जो बहुत सारे डिजाइनर है, सम डिजाइनर ऑर्गेन डेट यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर के लिमिटेड कनेक्टिविटी, इसलिए उनको लिमिटेड कनेक्टिविटी मिलता है।
अब एप्लीकेशन ऑफ कैट, उसमें एप्लीकेशन पूछा था, कैट का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। तो देखिए, इसका एप्लीकेशन तो ऐसे भी हम बता भी दिए थे, लेकिन आप अपने से भी लिख सकते हैं कि इसका जब डिजाइनिंग का काम होता है तो जहां जहां डिजाइनिंग होता है तहां तहां आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप अपने से एग्जाम में जाइएगा, भान के एकदम धुआं धुआं कर दीजिएगा। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CAT is widely used in mechanical engineering for designing and modeling complex machinery, मशीनरी हो गया, मशीनरी सच एस इंजन, पंप, देखिए सच एस इंजन जो होता है, पंप हो गया, एंड टर्बाइन। AutoCAD software allow engineers to create 3D models that can be analyzed for strength and durability and efficiency। अब इसका मैकेनिकल यूज इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है, वाइडली यूज, बहुत ज्यादा यूज होता है। अब इसका यूज क्या क्या चीज में होता है, देखिए, इंजन। अब मान लीजिए आपका मैकेनिकल है, आप कार का पार्ट बनाने वाले, तो कार का इंजन जो आपका होता है, कार का इंजन बनाने में इसका यूज होता है। तो कार का इंजन बनाइएगा तो उसमें यूज हो गया आपका। उसके बाद से देखिए, पंप्स, उसका पंप्स बनाने में यूज होता है। टर्बाइन, जो टर्बाइन होता है ना, जो एयर टर्बाइन, जिससे जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो टर्बाइन को डिजाइनिंग करने में भी इसका यूज होता है। मैकेनिकल एनर्जी इंजीनियरिंग हो गया यहाँ पे। अब देखिए, आर्किटेक्चर में से क्या यूज होता है, तो कैड सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स फॉर क्रिएटिंग डिटेल्ड ब्लूप्रिंट एंड 3D मॉडल ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। वही होता है ब्लूप्रिंट जो होता है, उसको कॉपी बनाते हैं हम लोग, 3D व्यू मॉडलिंग बनाते हैं। And structures. CAD software can help architects visualize the building appearance and layout as well as identify potential issue before construction begins। वहीं हुआ, आप मान लीजिए घर बनाने से पहले अगर आप मॉडलिंग देख लिए तो उसमें क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम आपको आएगा, किसका, मान लीजिए आप उस घर बनवा लिए आपका, और पानी जिससे निकलता है आपके घर का जो पानी होता है, वो पानी निकलने की जगह ही ना हो, तो वो आपका प्रॉब्लम ही है ना। तो इसका आप मान लीजिए आर्किटेक्चर करेगा तो उसमें आप पूरा देख लीजिएगा, हाँ आपका घर बन गया तो उसका पानी का रास्ता कहाँ से है, कहाँ पे जाएगा। तो ये सब आपका 3D विजुअलाइजेशन आर्किटेक्चर में आपका यूज होता है। ये आपका एप्लीकेशन हो गया। देखिए, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन में भी इसका यूज होता है। कैड सॉफ्टवेयर यूज इंडस्ट्रियल डिजाइन टू क्रिएट 3D मॉडल ऑफ consumer products such as appliance, appliance हो गया, furnitures and electronics। CAD software allow designers to test the refined designs before creating physical prototype, which can save time and money। वही फिजिकल आप बनाने से पहले इसको प्रोटोटाइप इसका बना दिया जाता है, जिससे आप इंडस्ट्री, जैसे इंडस्ट्री, बड़ा बड़ा फैक्ट्री, इंडस्ट्री क्या होता है, फैक्ट्री होता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री को, और हम मान लीजिए डिजाइनिंग कर रहे हैं, और उसमें कोई एरर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई इशू आ गया, तो उसमें समझ रहे हैं आपका कितना टाइम भी जाएगा, टाइम भी जाएगा और मनी वेस्ट भी होगा। तो इसी को कैन सेव टाइम एंड मनी, आपका टाइम भी सेव होता है और मनी भी सेव होता है जब आपका डिजाइन पूरा तैयार होता है। तो उसमें आपका यूज होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन में। ऑटोमोटिव डिजाइन, ऑटोमोटिव में भी इसका बहुत ज्यादा डिजाइन यूज है। ये देखिए, CAD is widely used in automotive design to create 3D models of cars, 3D model cars, car, trucks, and other vehicles। CAD software allows designers to create and test various design options such as aerodynamics, सेफ्टी फीचर्स एंड फ्यूल एफिशिएंसी। अब मान लीजिए इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए उसमें आप कोई भी ऑटोमेटिक पार्ट बनाते हैं, कार ट्रक बनाने वाले रहते हैं, उसका हम लोग 3D मॉडल बना के उसका देख लेते हैं, मॉडलिंग माल डिजाइनिंग, जो उसका डेमो, जो उसका एफिशिएंसी क्या है, फीचर्स क्या रहेगा, फ्यूल क्या रहेगा। मान लीजिए आप ऐसे डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर दिए डायरेक्ट, उसके बाद से आप फ्यूल डालने का, मान लीजिए फ्यूल से चलने वाला आप कार बना दिए और फ्यूल डालने की जगह ही नहीं रखा, आप टंकी बनाए ही नहीं जिसमें फ्यूल हो, जो तेल है, पेट्रोल है, स्टोर हो। तो फिर आपका ये भी प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो इसको आप ऑटोमोटिव में इसके डिजाइनिंग करके आप सारे चीज से पे हर एक पार्ट का यूज कहाँ पे करना है, तब तो आप फ्यूचर का यूज कीजिएगा ना। तो उसका यूज करने में इसका ऑटोमोटिव डिजाइन का एप्लीकेशन है, इसमें एप्लीकेशन आपका कैड का। एरोस्पेस, अब एरोस्पेस में भी सेम वैसे ही यूज होगा। कैड सॉफ्टवेयर यूज extensively in the aerospace industry for design and modeling aircraft, spacecraft, and other aerospace vehicles। CAD software allowed to engineer to simulate the performance of the vehicle and optimize design for maximum expense, efficiency and safety। अब इससे क्या होता है, इंजीनियर पहले ही उसको बना के, जो होता है एरोस्पेस, मान लीजिए कोई रॉकेट वगैरह लॉन्च करना रहता है, तो उसको क्या होगा, पहले ही बना के उसको टेस्ट किया जाता है। हाँ, उसको देखा जाता है कि एफिशिएंसी कितना है, सेफ्टी कैसे है, सेफ्टी उसमें है कि नहीं, ये सारी चीज केट के थ्रू होता है। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन, अब एक और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, एक्सप्लेन वेरियस वे
ऑफ ड्राइंग सर्कल इन ऑटोकैड। अब देखिए वेरियस वे ऑफ ड्राइंग सर्कल इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में जितना भी ड्राइंग सर्कल है क्या क्या है उसको कैसे बनाते हैं उसका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का यूज करने की उसको एक्सप्लेन करना है। इन ऑटोकैड देयर आर सेवरल वे टू ड्रॉ सर्कल। हेयर हेयर आर अ फ्यू मेथड। आपका ये मेथड पूछ सकते हैं, कमांड पूछ सकते हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। देखिए क्या होता है सर्कल कमांड। द मोस्ट बेसिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू ड्रॉ अ सर्कल इज बाय यूजिंग द सर्कल कमांड। देखिए सर्कल बनाने के लिए कमांड क्या होता है सर्कल। अब इस आप देखिए आपको बहुत कमांड पता चल गया सर्कल के यूज होता है तो आप इसको मेंशन करके आप कुछ भी लिख दीजिएगा तो आरजीपी भी आपको पता ही है, बिल्कुल नंबर आपको मिलेगा। यू कैन एक्सेस द कमांड बाय टाइपिंग सर्कल। देखिए लेकिन सर्कल ये देखिए यहाँ पे स्मॉल है लेकिन कैपिटल में उसको टाइपिंग करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे सर्कल कैपिटल में रहेगा। सर्कल ऑन द कमांड लाइन। कमांड लाइन उसमें रहते हैं वहां पे आपको ये वाला सर्कल जो होता है टाइप करना रहता है। और बाय सिलेक्टिंग द सर्कल टूल फॉर द ड्रॉ पैनल इन द रिबन यू विल देन बी prompted to specify the center point of the circle in the radius और डायमीटर ऑफ सर्कल। इसमें क्या करना था आपको स्पेसिफाई करना है सेंटर कहाँ पे। मान लीजिए आपका सर्कल यहाँ पे बन गया तो सेंटर यहाँ पे आपका यहाँ बन गया तो इतना बड़ा था आपका जगह इसमें आपको बनाना कहाँ पे सर्कल। इसको स्पेसिफाई कर दीजिए। मान लीजिए आपके यहाँ पे बनाना है। अब कितना बड़ा बनाना है मान लीजिए आपका ये तो सेंटर हो गया। अब इससे इतना बड़ा बनाना है या इतना बड़ा बनाना है तो इसको क्या होता है आपको रेडियस जो होता है डायमीटर इसको आप लोग इसको दे सकते हैं रेडियस और डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो आपका ये हो जाएगा सर्कल कमांड सर्कल यूज बन जाएगा आपका जो। उसके बाद देखिए पॉलीगॉन कमांड। पॉलीगॉन जो होता है अनदर वे टू क्रिएट अ सर्कल इज बाय यूजिंग द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के यूज करके भी हम सर्कल बना सकते हैं। कमांड यू कैन एक्सेस दिस कमांड बाय टाइपिंग पॉलीगॉन। इसमें भी देखिए पॉलीगॉन आप टाइप कीजिएगा तो मिल जाएगा ऑन द कमांड लाइन। और बाय सिलेक्टिंग द पॉलीगॉन टूल फ्रॉम द ड्रॉ। ड्रॉ आप ड्रॉ में जाइएगा ड्रॉ में आपको टूल्स दिखेगा उस टू देखिए उसमें आप पॉलीगॉन को ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। पैनल इन द रिबन once you have active the command specify the number of sides to create the polygon and then specify the radius of this circle। आपको नंबर ऑफ पॉलीगॉन सर्च को उसको बता देना है। उस बात से रेडियस ऑफ सर्कल उसमें रेडियस ऑफ सर्कल बताइए आपका सर्कल बन जाएगा। एक टेंजेंट टेंजेंट रेडियस टीटीआर। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है टीटीआर व्हाट इज टीटीआर हाउ टू डू टीटीआर। ऐसे भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टेंजेंट टेंजेंट रेडियस कमांड इसका यूज देखिएगा। The TTR command allow you to draw a circle that is tangent to two existing objects and that has a specific radius. You can access this command by typing TTR on the command line or by selecting the tangent radius tool from the draw panel in the रिबूट। आप देखिए इसको अगर याद कर लेते हैं ना आपका कमांड टाइपिंग ये हो गया। उसके बाद से ये जैसे टेजेंट टेजेंट रेडियस फॉर टूल फॉर द ड्रॉ पैनल ये सारा का सारा सेम ही है। बस आपको यहाँ पे टेजेंट टेजेंट बदल देना है और टीटीआर कमांड जिसमें से आपको जो भी कमांड लगाना है उसका यूज कर दीजिए। बस आपको यहाँ पे सर्कल बनाने के लिए सब सेम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे थ्री पॉइंट सर्कल कमांड दिस कमांड अलाउ यू टू ड्रॉ अ सर्कल बेस्ड ऑन थ्री पॉइंट डेट यू स्पेसिफाई। यू कैन एक्सेस दिस कमांड बाय टाइपिंग थ्री पी। देखिए यहाँ पे ये भी है फिर वही वाला आगे थ्री पी ऑन द कमांड लाइन और बाय सिलेक्टिंग द थ्री पॉइंट सर्कल टूल फॉर द ड्रॉ पैनल इन रिबूट। Once you have activated the command, select 3 points that should define the circle। नेक्स्ट आपका देखिए क्या कर रहा है center radius circle command। This command allow you to draw a circle by specifying its center point and radius। You can access this command by typing similar वही CCR on the command line। आप command line पे CCR टाइप कीजिए टूल में जाकर सिलेक्टिंग कर लीजिए सेंटर रेडियस जो आपका ड्रॉ पैनल मिलता है रिबन पे। डिफरेंस बिटवीन ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपको 100% चांसेस 100 नहीं 99% चांसेस होता ही जाना है। क्योंकि आप कोई भी पेपर उठा के देखिए कोई भी पेपर उठा के देखिए उसमें ये वाला क्वेश्चन दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस बार भी मिलेगा 99%। 99.9% आइए क्योंकि हर बार जब पूछा है तो इस बार भी पूछेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंगल यहाँ पे हो गया आपका थर्ड एंगल। आप इसको पढ़ते चलेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा फिर हम डायग्राम से लास्ट में बता देंगे हुआ क्या। देखिए द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे फर्स्ट एंगल में फर्स्ट आपके क्या है फर्स्ट
एंगल में आपका जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग इसको क्या प्लेस, ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम कहाँ पर रखे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थर्ड एंगल के लिए कौन सा में, थर्ड क्वाड्रेंट सेम है यहाँ पे, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें जो फर्स्ट वाला में है, तो हम लोग जब फर्स्ट एंगल का बात करते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, जब थर्ड का बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रखते हैं। ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से इसको आप रट्टा मार के जाइएगा, रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आपको समझ ही आ जाएगा। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन एंड ऑब्जर्वर। इसमें फर्स्ट एंगल में जो होता है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑब्जर्वर। ये देखिए, ये जो इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में प्लेस्ड होता है। इसमें देखिए, द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। इसमें जो होता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में यहाँ पे रखा जाता है थर्ड एंगल में। और यहाँ पे देखिए, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑब्जर्वर, यहाँ पे देखिए आपका प्लेन, यहाँ पे ऑब्जर्वर हो गया और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे इसके बीच में, देखिए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, यहाँ पे ऑब्जर्वर हो गया, इसके बीच में रखा गया है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए द प्लेन प्रोजेक्शन इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के बीच में यहाँ पे रखा है। ऑब्जर्वर मान लीजिए आपके यहाँ पे है, फिर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आपका हो गया, इसके बीच में रखा गया है थर्ड एंगल में। और यहाँ पे द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज ओपीक्यू और द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज ट्रांसपेरेंट। अब इसमें देखिए ओपीक्यू मतलब देखिए ओपन है और ट्रांसपेरेंट है। इसमें देखिए अब ओपीक्यू की इसका आप सीधे ऑब्जर्वर यहाँ से सीधे देख सकते हैं ना फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट में, लेकिन इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट, इसमें देखिएगा तो उसमें क्या आ रहा है, ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें एक प्रोजेक्शन आपका आ जाता है इसलिए, तो ये देखिए इसको ट्रांसपेरेंट देखना पड़ता है। फ्रंट व्यू इज एट द टॉप ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फ्रंट व्यू एट द बॉटम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब इसमें देखिए फ्रंट व्यू जो आपका होता है, फ्रंट व्यू एट द टॉप ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहाँ पे फ्रंट व्यू जो होता है वो टॉप ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है। यहाँ पे टॉप ऑफ हॉरिजॉन्टल, इसका फ्रंट व्यू जो होता है पूरे यहाँ पे देखिए टॉप ऑफ हॉरिजॉन्टल पे होता है। अब इसका टॉप व्यू देखिए, फ्रंट, यहाँ पे फ्रंट व्यू एट द टॉप ऑफ हॉरिजॉन्टल, फ्रंट व्यू बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रंट व्यू टॉप ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फ्रंट व्यू एट द बॉटम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसका टॉप हॉरिजॉन्टल पे होता है, इसका बॉटम पे। अच्छा ये वाला बोल रहे हैं यहाँ पे, ये वाला नहीं होगा, इसका हम ये फ्रंट करना था, हम टॉप बोल दिए थे। इसका देखिए फ्रंट व्यू जो आप कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू है वो इस पे जाके सामने वाले पे बन रहा है, ठीक है। और इसका देखिए फ्रंट बन रहा है, ये बॉटम वाला पे बन रहा है, ये फ्रंट एबव वाला पे बन रहा है। इसी को बोल रहा है फ्रंट व्यू इज द टॉप ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द फ्रंट व्यू एट द बॉटम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसका नीचे वाला हॉरिजॉन्टल बन रहा है, इसका ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल पे बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए टॉप व्यू द बॉटम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टॉप व्यू इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बन रहा है, कहाँ पे, बॉटम, बॉटम पे बन रहा है। और टॉप व्यू एट द टॉप ऑफ द हॉरिजॉन्टल बॉटम। आपको एक का देखिए, एक लिखना है, जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे हो जाता है। आप एक कोई भी इसमें याद कर लीजिएगा ना, एक वाला एक लाइन के इधर का आप मान लीजिए, इधर का आप ये वाला पूरा आठों याद कर लेते हैं, तो आपके इधर ऑटोमेटिक उसका अपोजिट करते जाइएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए राइट व्यू इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ वर्टिकल एक्सिस, इसका राइट व्यू एट द राइट साइड ऑफ वर्टिकल एक्सिस। इसका राइट व्यू जो है वो कहाँ पे है, लेफ्ट साइड ऑफ वर्टिकल एक्सिस पे है। और इसका जो है राइट व्यू है एट द राइट साइड ऑफ वर्टिकल। यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हैं, थर्ड में आर आर राइट एंगल राइट साइड वर्टिकल एक्सिस, इससे क्या है, राइट साइड है, राइट व्यू एट द लेफ्ट, आर एल हो रहा है, राइट लेफ्ट, यहाँ पे आपका आ जाता है वर्टिकल एक्सिस का बात। और लेफ्ट व्यू इज द राइट साइड ऑफ वर्टिकल। अब इसका देखिए जस्ट अपोजिट हो गया, यहाँ पे देखिए लेफ्ट व्यू जो है, लेफ्ट व्यू एट द राइट साइड इंटरचेंज हो गया, जो राइट व्यू है इसका लेफ्ट पे, तो लेफ्ट व्यू कहाँ पे आ गया, राइट साइड ऑफ वर्टिकल एक्सिस। वैसे इसका है लेफ्ट व्यू एट द लेफ्ट साइड, इसका देखिए सिमिलर हो रहा है, लेफ्ट का लेफ्ट पर, राइट का राइट पे, इसका राइट का लेफ्ट पे, लेफ्ट का राइट पे हो जा रहा है। फर्स्ट का ये हो जाता है, फर्स्ट का अपोजिट। और सेकेंड वाला है जो सिमिलर आता है। इट इज वाइडली यूज इन यूरोप, इंडिया, कनाडा। इसका जो वाइडली यूज है, फर्स्ट देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यूज होता है यूरोप में, इंडिया में, कनाडा में। इससे वाइडली यूज इन यूनाइटेड स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ज्यादा यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आप एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, नेम द वेरियस मेथड ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन used in technical drawing to show three-dimensional object. It is commonly used to illustrate the architectural plan और इंजीनियरिंग डिजाइन। आपका अभी एक और क्वेश्चन आएगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू में क्या डिफरेंस है, वो भी क्वेश्चन आपको बहुत बार आता है।
रिप्रेजेंटेशन होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जो थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोजेक्शन। इट इज कॉमनली यूज्ड टू इलुस्ट्रेट द आर्किटेक्चरल प्लान और इंजीनियरिंग डिजाइन। इसका यूज जो होता है इंजीनियरिंग डिजाइन में होता है। देयर आर थ्री मेन मेथड टू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। देखिए इसका जो थ्री मेन मेथड होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का: डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये तीन इसका प्रोजेक्शन का मेथड होता है। देखिए अब डायमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है। डायमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ फॉर्म ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दैट uses to direction of projection instead of three. It creates a distorted view of the project object and can be इसको जैसे इसका यूज होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का यूज होता है जिसमें टू डायरेक्शन के प्रोजेक्ट दो डायरेक्शन बनाया जाता है ऑफ थ्री। इस क्रिएट a straight view of the an object can be used to illustrate an object from particular। इसको पार्टिकुलर एक ही एंगल में हम लोग इसको क्या करते हैं, इलुस्ट्रेट कर देते हैं। अब इसका देखिए आप ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है shows the object in three directions and is used to create a more detailed view of project. This method is commonly used to illustrate the object from multiple angle। इसमें देखिए पार्टिकुलर एंगल को हम इसको इलुस्ट्रेट कर रहे थे। इलुस्ट्रेट इसमें जो है ऑब्जेक्ट को हम मल्टीपल एंगल पे करते हैं ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन में। सेम एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ फॉर्म ऑफ isometric projection that create an image of ऑब्जेक्ट फ्रॉम बर्ड्स आई व्यू। ये देखिए बर्ड्स आई व्यू की से इसका प्रोजेक्शन बनता है। दिस मेथड यूज्ड टू क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम अ सिंगल पर्सपेक्टिव। सिंगल पर्सपेक्टिव से थ्री डायमेंशनल जो व्यू होता है उसको ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा है आपका व्हाट इज लेयरिंग इन कैड एक्सप्लेन विथ यूजर इन एप्लीकेशन। इसका जो लेयरिंग है उसका क्या है और यूजर और यूजेस और इन एप्लीकेशन, यूजेस इन एप्लीकेशन इसका बताना है। लेयरिंग इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड का जो फंडामेंटल फीचर है वही इसका है। डेटा अलाउ यूजर्स टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन इन अ सिस्टमेटिक एंड एफिशिएंट मैनर। ये क्या होता है, ऑर्गेनाइज सजाना रखना, एंड मैनेज डिफरेंट एलिमेंट ऑफ और डिजाइन इन सिस्टमेटिक एंड एफिशिएंट मैनर। उसको क्या होता है, ये डिजाइन जो यूजर को अलाउ करता है ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज डिफरेंट एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट को, अलग अलग एलिमेंट को सिस्टमेटिक एंड एफिशिएंट मैनर में ऑर्गेनाइज करना, रखने सजाना को रखने का जो प्रोसेस होता है वही यूजर को क्या करता है, अलाउ करता है। ये layers can be thought of a transparent sheet that can be stacked on top of each other, with each sheet containing a different set of objects or design elements। ये आपको क्या करता है, मान लीजिए ना आपको बहुत सारे जो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ जो एलिमेंट्स होता है उसको सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करके रखा जाता है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट और डिजाइन एलिमेंट। उसी को रखने के लिए उसको क्या कहते हैं, फंड लेयरिंग कहते हैं। जो जो क्या होता है फंडामेंटल फीचर होता है कैड का। इन कैड लेयरिंग कैन बी यूज फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस इंक्लूडिंग। इसका यूज जो होता है लेयर्स कैन बी यूज फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए इसका यूज होता है। कितना पेज और बच्चा है अभी? अभी तो बहुत तो है। चलिए इतना इस वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट 2 हम लाते हैं, उसमें हम लोग देख लेंगे और क्या हो रहा है।